हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 बालराम कथा हिंदी का 10वां पाठ लंका में हनुमान के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, हनुमान की छलांग से पहले एवं बाद के मैनाक पर्वत की दशा का वर्णन करो। इसका उत्तर है, महेंद्र पर्वत बहुत सुंदर था। उस पर अनेक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु रहते थे। उसकी चोटी पथरीली थी। पर्वत की घाटी में सुंदर सुंदर वृक्ष थे। हनुमान की छलांग से पहले मैनाक शांत व निश्चल था। हनुमान की छलांग से पर्वत पर दरारें पड़ गईं। वृक्ष कांप कर गिरने लगे। चट्टानें लुढ़कने लगी। कहीं कहीं से धुआं उठने लगा था। दूसरा प्रश्न, हनुमान को मार्ग में कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसका उत्तर है, हनुमान को लंका जाते हुए मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम उन्हें सुरसा नामक राक्षसी मिली। वह हनुमान को खाना चाहती थी। हनुमान अपनी बुद्धि बल से उसके मुख से घुसकर आसानी से बाहर निकल आए। फिर सिंहिका नामक राक्षसी ने जल में हनुमान की परछाई को पकड़कर आकाश में उड़ते हनुमान को रोक लिया। हनुमान ने उसका वध कर दिया और भी अनेक छोटी बड़ी बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी लंका में पहुंचे। तीसरा प्रश्न, लंका में पहुंचकर हनुमान को क्या चिंता सताने लगी। उत्तर, इतनी लंबाई यात्रा करने पर भी हनुमान के मुख पर थकान नहीं थी। उनके मुख पर सीता को ढूंढने की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह सोच रहे थे कि सीता को कहाँ ढूंढा जाए, उन्हें कैसे पहचाना जाए। उन्होंने ऊंची पहाड़ी से लंका का निरीक्षण किया ताकि सीता की खोज में सहायता मिल सके। चौथा प्रश्न, हनुमान ने दिन के समय लंका में प्रवेश करना उचित क्यों नहीं समझा। उत्तर, हनुमान ने दिन के समय लंका में प्रवेश करना उचित नहीं समझा। लंका में चारों तरफ राक्षसों का पहरा था। उन्हें लंका की स्थिति की पूरी जानकारी भी नहीं थी। ऐसे में वे राक्षस नगरी लंका में पहचाने जा सकते थे और वे सीता जी की खोज करने में असफल हो जाते। पांचवा प्रश्न, राजमहल में घूमने के बाद हनुमान के मन को निराशा क्यों घेर लिया था। इसका उत्तर है, हनुमान को रावण के पूरे राजमहल में घूमने पर भी सीता का कहीं पता नहीं लगा। उन्हें विश्वास था कि सीता को रावण ने राजमहल में रखा होगा। हनुमान ने छिपते छिपाते महल का एक एक कोना देख लिया था। उन्हें सीता जी कहीं भी नहीं दिखाई दी। रावण के कक्ष में उन्हें केवल मंदोदरी दिखाई दी। उन्हें संदेह हुआ कि रावण ने अवश्य ही सीता को कहीं और छिपा दिया है। इसी चिंता से उनके मन में निराशा घिर आई थी। प्रश्न 6, रावण ने लंका में सीता को कहाँ बंदी बना रखा था। इसका उत्तर है, रावण ने सीता को लंका में अशोक वाटिका में बंदी बना रखा था। अनेक राक्षसों को पहरे पर तैनात किया गया था। उनके बीच उदास दुर्बल दयनीय दशा में सीता जी बैठी थी। उनका शरीर दुबला पतला व चेहरा मुरझाया हुआ था। प्रश्न 7, त्रिजटा ने क्या सपना देखा था। इसका उत्तर है, त्रिजटा एक राक्षसी थी। वह सीता के प्रति दया भाव रखती थी। वह अन्य राक्षसियों से भिन्न थी। उसने सपना देखा कि पूरी लंका समुद्र में डूब गई है। पूरी लंका व राक्षस जाति नष्ट हो रही है। उसे लगा कि यह सपना सीता को कष्ट देने का परिणाम है। प्रश्न 8, हनुमान ने सीता से भेंट किस प्रकार से की। इसका उत्तर है, सभी राक्षसियों के चले जाने के बाद जब सीता जी अशोक वाटिका में अकेली रह गई थी, उन्हें यह भय लग रहा था कि सीता जी मुझे भी राक्षस या उनकी माया ना समझ ले। इसलिए उन्होंने
पेड़ पर बैठे बैठे ही राम कथा का गुणगान करना शुरू किया। सीता जी के पूछने पर हनुमान ने अपना परिचय देते हुए श्री राम की अंगूठी उन्हें दी। 9वां प्रश्न, अशोक वाटिका में रावण का कौन सा पुत्र मारा गया? इसका उत्तर है, लौटते समय हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ दी। उन्होंने विरोध करने वाले अनेक महाबलशाली राक्षसों को मार डाला था। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठा था। 10वां प्रश्न, अशोक वाटिका में हनुमान को किसने बंदी बनाया था? इसका उत्तर है, हनुमान के उत्पात की सूचना पाकर रावण क्रोधित हो गया था। उसने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत लिया था। मेघनाथ और हनुमान में घमासान युद्ध हुआ, अतः मेघनाथ हनुमान को बांधकर राजदरबार में ले गया। 11वां प्रश्न, विभीषण ने क्रोधित रावण को क्या समझाया? इसका उत्तर है, रावण क्रोधित होकर हनुमान को मारने के लिए खड़ा हुआ। विभीषण ने उसे समझाते हुए कहा, आप नीतिवान हो, नीति के अनुसार दूत का वध करना उचित नहीं है, अतः आप हनुमान को कोई दूसरा दंड दें। 12वां प्रश्न, हनुमान ने रावण से क्या निवेदन किया? इसका उत्तर है, हनुमान ने रावण से निवेदन करते हुए कहा कि आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी से आपकी कुशलता है। धनुर्धर राम को आप युद्ध में नहीं जीत सकते। 13वां प्रश्न, हनुमान ने लंका को कैसे जलाया? इसका उत्तर है, रावण की आज्ञा से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। उन्हें लंका में घुमाया गया। तभी हनुमान अपने बंधन तोड़कर एक भवन पर चढ़ गए और उसे आग लगा दी। इस प्रकार वह एक के बाद दूसरे भवन को आग लगाते रहे। पूरी लंका धू धू कर जलने लगी। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs। पहला प्रश्न, हनुमान एक ही छलांग में कहाँ जा पहुँचे? A. मैनाक पर्वत पर, B. महेंद्र पर्वत पर, C. श्रवण पर्वत पर, D. ऋष्यमुख पर्वत पर। इसका उत्तर है महेंद्र पर्वत पर। दूसरा प्रश्न, हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुँह करके किसको प्रणाम किया? इसका उत्तर है, A. सूर्य को, B. श्री राम को, C. अपने पिता को, D. रावण को। तो इसका उत्तर है C. अपने पिता को। तीसरा प्रश्न, समुद्र के अंदर कौन सा पर्वत था? A. मैनाक, B. महेंद्र, C. ऋष्यमुख, D. इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है A. मैनाक। प्रश्न 4, हनुमान को रास्ते में कौन सी राक्षसी मिली? A. त्रिजटा, B. सुरसा, C. ताड़का, D. शूर्पणखा। इसका उत्तर है सुरसा। प्रश्न 5, जल में हनुमान की परछाई किस राक्षसी ने पकड़ी? A. सुरसा, B. ताड़का, C. सिंहिका, D. इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सिंहिका। छठा प्रश्न, हनुमान ने लंका में किस प्रकार प्रवेश करना उचित नहीं समझा? A. दिन में, B. दोपहर में, C. रात में, D. सुबह। इसका उत्तर है A. दिन में। सातवां प्रश्न, रावण का रथ कैसा था? A. सोने का, B. चांदी का, C. लकड़ी का, D. पीतल का। इसका उत्तर है सोने का। प्रश्न 8, रावण ने सीता को कहाँ कैद किया था? A. महल में, B. अंतःपुर में, C. बगीचे में, D. अशोक वाटिका में। इसका उत्तर है D. अशोक वाटिका में। प्रश्न 9, अशोक वाटिका में सीता की दशा कैसी थी? A. दयनीय, B. दुर्बल, C. शोकग्रस्त, D. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है D. उपरोक्त सभी। प्रश्न 10, राक्षसों में सबसे भिन्न कौन सी राक्षसी थी? A. त्रिजटा, B. तिशेरा, C. त्रिभका, D. त्रिकुट। इसका उत्तर है A. त्रिजटा। 11वां प्रश्न, हनुमान ने पेड़ पर बैठे बैठे
कौन सी कहानी प्रारंभ की? ए शिव कथा, बी विष्णु कथा, सी राम कथा, डी स्वयं की कथा। इसका उत्तर है सी राम कथा। प्रश्न 12, हनुमान ने किसकी याद दिलाकर सीता का संदेह पूरा किया? ए पर्वत से फेंके आभूषणों की, बी राम लक्ष्मण की, सी सोने के हिरण की, डी पंचवटी की। इसका उत्तर है ए पर्वत से फेंके आभूषणों का। 13वां प्रश्न, अशोक वाटिका के तहस नहस करने पर हनुमान से लड़ते हुए रावण का कौन सा पुत्र मारा गया? ए मेघनाथ, बी कुंभकर्ण, सी अक्षुकुमार, डी अहिरावण। तो इसका उत्तर है सी अक्षुकुमार। 14वां प्रश्न, अक्षुकुमार की मौत का बदला लेने के लिए रावण ने किसे भेजा? ए शुंभ, बी निशुंभ, सी मेघनाथ, डी कुंभकर्ण। इसका उत्तर है सी मेघनाथ। 15वां प्रश्न, रावण के नीतिवान भाई का क्या नाम था? ए विभीषण, बी कुंभकर्ण, सी अहिरावण, डी कुबेर। इसका उत्तर है ए विभीषण। धन्यवाद।